क्या राजस्थान बीजेपी में सब सही चल रहा है? क्या पार्टी 2023 के चुनाव के लिए एकजुट है? क्या कांग्रेस की तरह बीजेपी में भी कुर्सी को लेकर खींचतान है? ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल मंगलवार को बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का अंतिम दिन है, लेकिन इस पूरी यात्रा में एक सवाल लोगों के मन में खटकता रहा। आखिर वसुंधरा राजे कहाँ हैं? क्योंकि इस पूरी यात्रा में कहीं भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दिखाई नहीं दी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि लोगों में भी इस बात की चर्चा है, आखिर वसुंधरा राजे ने इस वक्त बीजेपी से दूरी क्यों बनाई हुई है। इसे लेकर जब प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत कारणों से इस यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं। नहीं, उनकी विधानसभा में यात्रा पूरी चली है, ऐसा नहीं है। यात्रा तो पूरा ही चला है। यात्रा जाकर के लोगों से संपर्क करने का काम किया है। उनका व्यक्तिगत कारण है, तबियत घर में ठीक नहीं है। अब भला व्यक्तिगत कारण क्या हो सकते हैं? क्या वो सतीश पूनिया को पार्टी में तवज्जो देने से खफा है या उन्हें ही पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है? सवाल इसलिए भी क्योंकि वसुंधरा राजे जन आक्रोश यात्रा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। कांग्रेस में जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर गहलोत पायलट गुट बटे हुए हैं, लेकिन शायद बीजेपी में भी यही स्थिति है, क्योंकि जब प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से सीएम पद को लेकर सवाल किया गया तो वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए। ऐसा है कि इस प्रश्न का जवाब बाद में दे लेंगे। आज जन आक्रोश संबंधित आप पूछो तो अच्छा रहेगा, इसका बाद में दे देंगे जवाब, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बीजेपी कहती है कि वो पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शायद वो भी पीएम मोदी के चेहरे के पीछे पार्टी की आंतरिक गुटबाजी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर के बयान ने एक बार फिर इस बात को हवा दे दी है। टोंक के निवाई में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर पहुंची अलका गुर्जर ने गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान की जनता का नेतृत्व सौंपने की बात कर डाली। पहले सुनिए उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा। जिन्होंने बड़ों को पानी पिलाने का काम किया है, उन्होंने जोधपुर में तो मुख्यमंत्री जी को पिला ही दिया। अब मैं आह्वान करती हूँ कि वो राजस्थान की जनता को नेतृत्व दें और राजस्थान में ये जो जन विरोधी भ्रष्टाचारी सरकार है, इसका अंत जरूर करें। अलका गुर्जर के इस बयान से राजस्थान बीजेपी में एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर खलबली मच गई है। राजनीतिक गलियारों में इसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 1 दिसंबर से राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की थी। प्रदेश में उनकी यात्रा का सोमवार को समापन हो चुका है, जबकि जन आक्रोश सभा का समापन मंगलवार को हो जाएगा। राजस्थान की 200 विधानसभाओं तक पहुंची जन आक्रोश यात्रा लगभग 1,15,000 किलोमीटर चली, लेकिन इस यात्रा का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये तो आगामी विधानसभा चुनाव ही बताएंगे। साथ ही बीजेपी राजस्थान में आंतरिक गुटबाजी को कैसे दूर करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। राजस्थान तक के लिए टॉक से मनोज तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।